देखो आपको ये मिलता है पूरा कंट्रोल करने के लिए। और आपको अब एसी चलानी कैसी, इसको आप इंटीरियर देख के समझ गए होंगे कि ये एक सेंट्रो गाड़ी है। सो हे गाइस एंड वेलकम इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास एक सेंट्रो गाड़ी है या फिर थोड़ा पुराना यानी नीचा मॉडल की गाड़ी है तो उसके अंदर कैसे आपको एसी को चलाना है। क्योंकि नई गाड़ियों में तो आजकल देखो ऑटोमेटिक एसी आ जाता है, तो क्लाइमेट कंट्रोल एसी होता है, तो आप तो उसको सिर्फ स्विच ऑन करो, वो अपने हिसाब से एडजस्ट होता रहता है। लेकिन पुरानी जो गाड़ियां हैं वो मैनुअल होती हैं। अब इसके अंदर कैसे आप लोगों को एसी चलाना है कंप्लीट बताऊंगा सेंट्रो गाड़ी के बारे में, और ऐसा ही ऑलमोस्ट सब गाड़ी के लिए होता है। तो चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है एसी के करके तो कमेंट कर देना, और अगर फिर भी कमेंट करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा तो एक बार एसी वाले को दिखा लेना, हो सकता है कि गाड़ी में फॉल्ट हो। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। देखो आपको ये मिलता है पूरा कंट्रोल करने के लिए। और आपको अब एसी चलानी कैसी, इसको आप इंटीरियर देख के समझ गए होंगे कि ये एक सेंट्रो गाड़ी है, देखो हुंडई की। तो अब मैं आपको बताता हूँ एसी चलानी कैसे। देखो सबसे पहले आप एक चीज समझना, ये तो ऊपर हो गया म्यूजिक का काम, इससे आपको कोई लेन देन नहीं करना इस मामले में। यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये पूरा एसी के लिए है इतना हिस्सा। अब यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग से बताता चलता हूँ। देखो इसके अंदर आप यहाँ पर एरो देख रहे होगे, इसका मतलब है कि जो एसी चलेगी और जो उसकी कूलिंग आएगी वो डायरेक्ट आपके फेस पर आएगी। इस पे मैंने फेस पर लगाया हुआ है सेकंड ऑप्शन, कि जो है आपकी कूलिंग आपके फेस पर भी आएगी और आपके लेग्स पर भी आएगी, यानी यहाँ से इस साइड से आपके लेग्स पर भी आएगी। ठीक है जी। एक होता है सिर्फ आपकी जो है लेग्स पर आएगी, आपके फेस पे नहीं आएगी। और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि आपके लेग्स पर आएगी और आपकी विंडशील्ड पर आएगी। ये जो आगे फ्रंट शीशा होता है इसे विंडशील्ड बोलते हैं, तो विंडशील्ड पर आएगी। एक होता है सिर्फ और सिर्फ विंडशील्ड पर आएगी। ये कब यूज होता है, विंडशील्ड के लिए इसलिए यूज होता है कि जैसे गाड़ी के अंदर फॉग जम गया सर्दी के समय में, यहाँ पर फॉग जम गया और उसको आप हटाना चाह रहे हो तो एसी ऑन कर दो, ठीक है ना। अगर अंदर से होगा फॉग तो आपको एसी ऑन करना है, और अगर बाहर से फॉग होगा तो आपको हीटर ऑन करना है, तो आपकी फॉग हट जाएगी, ठीक है ना। ये इसलिए हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये एरो अंदर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बाहर की फ्रेश एयर है वो फ्रेश एयर आपकी गाड़ी के अंदर आएगी, ठीक है जी। और यहाँ पर नीचे कर दोगे तो इसका मतलब ये, वैसे भी ये खराब हो रखा है, बाकी इसके अंदर इसका ये ऑप्शन होता है कि अगर आपके जो गाड़ी के अंदर कूलिंग है वो रोटेट होती रहेगी गाड़ी के अंदर ही, तो उससे क्या होता है गाड़ी में और ज़्यादा कूलिंग होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग इसके ऊपर करके रखते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि फ्रेश एयर जो है वो गाड़ी के अंदर आती है और उससे जो ऑक्सीजन बढ़िया बना रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन समझा देता हूँ। इसका मतलब आप देख लो, यहाँ पर ना एक यहाँ पर लाइन है, एक इधर से आ रही है रेड, इधर से आ रही है ब्लू। ब्लू का मतलब है कि चिल्ड करेगा यानी कूलिंग करेगा, रेड का मतलब है हॉट यानी गर्म करेगा। अब मैंने इसको जो है यहाँ पर ब्लू पर लगाया हुआ। अब यहाँ पर ये इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये है टेम्परेचर। यहाँ से जो है इसका टेम्परेचर मैंने बिल्कुल कम करा हुआ है, यहाँ से धीरे धीरे और ज़्यादा कूलिंग करता जाएगा। और जब आप लास्ट पे कर दोगे तो गाड़ी सबसे ज़्यादा चिल्ड मोड पर चली जाएगी, और यही सेम हीटर में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं इसको ज़्यादातर फुल पर रखता हूँ, गाड़ी में फुल में मज़ा आता है। उसके बाद ये तो आपने सारी सेटिंग कर ली, लेकिन इसके बिना कुछ नहीं होगा। इसके बिना क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो इधर राउंडर है ये होता है, ये देखो आप घूम रहा है ना, ये होता है ब्लोअर। ब्लोअर मतलब फैन होता है ये। और जब आप इनको ऑन करते हो तो इनकी ब्लोअर की जो हवा है वो इनके अंदर से आती है, इसके अंदर से, इस साइड भी है ना, इस साइड भी है। तो यहाँ से आपकी जो है ब्लोअर की हवा आती है। और जब यहाँ से ब्लोअर की हवा ऑन करते हो उसके बाद यहाँ पर आपको एसी भी ऑन करनी पड़ती है। अभी एसी ऑन क्यों नहीं हुई है, क्योंकि गाड़ी जो है मैंने बंद करी है। अब इसका इग्निशन मैं ऑन कर लेता हूँ। ये देखो मैं गाड़ी आपके सामने, अब ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है साहब। तो ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, थोड़ी सा आपने रेस वेस देना है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, सुबह अगर अर्ली मॉर्निंग आपने गाड़ी स्टार्ट करी है, या मतलब सुबह स्टार्ट करी है, तो तुरंत एसी मत चलाना, ठीक है ना, क्योंकि गाड़ी ठंडी होती है, थोड़ी चला लेना। उसके बाद आपको ये सारी सेटिंग आपने करी हुई है। यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ फेस पर, तो मेरे फेस पर आ गया। यहाँ पर भी मैंने बाहर से एयर ले ली और यहाँ से मैंने कूल पे लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पर मैं ब्लोअर ऑन करूँगा तो आपको आवाज़ आएगी, आप देखिए हल्की हल्की आपको आवाज़ आई होगी और आएगी। तो अभी जो है गाड़ी के अंदर फैन ऑन हो चुका है। अगर आप चाहो तो फैन भी ऑन रख सकते हो अगर आपको एसी ऑन नहीं करना, लेकिन आपको बेस्ट कूलिंग चाहिए तो आपको फिर यहाँ से एसी ऑन करना है। देखो अब ये जो है मेरी एसी ऑन हो चुकी है, ये आप देख सकते हो। और जब एसी ऑन हो जाती है, एक और तरीका बताता हूँ, अगर आपको बेस्ट कूलिंग चाहिए ना तो ये जो ब्लोअर है यहाँ पर आप देखो इसका कट है, ये ब्लोअर यहाँ से हो गया ऑफ, ठीक है जी, फर्स्ट सेकंड।
बेस्ट कूलिंग लेने के लिए आपको सेकंड तक रखना, सेकंड से ऊपर मत लेके जाना, वरना फालतू की आवाज़ करेगा और उसके बाद कूलिंग ज़्यादा बढ़िया नहीं करेगा। तो कूलिंग के लिए सेकंड नंबर पे रखो, एसी ऑन करो और ये सारी कंडीशंस रखना। और ये हर गाड़ी में इतना ही सेम होता है जितना इसके अंदर है, और यहाँ से आपको बेस्ट कूलिंग मिलने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था पूरा गाड़ी की एसी के बारे में, कैसे ऑन करना। और अगर इसके बाद भी ऑन नहीं हो रहा तो आपकी गाड़ी की जो सर्विस है वो मांग रही है, आपकी गाड़ी की जो एसी है वो मांग रही है सर्विस, उसे सही कराओ और उसमें गैस डलाओ।